किया निकलेगा। और 50 हमारा मन से बोले अरे मुझे कोई महात्मा गांधी मत समझ लेना जिसको लोगों ने गोली से मार दिया। मेरे नाम की कोई गोली, तीर, तलवार, हथगोला, बम गोला, बारूद गोला इस धरती पर नहीं बना। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जमीन पर 400 वर्ष रहूंगा, ये गुरु महाराज ने कहा। और मैं चौथे यज्ञ की घोषणा 10 महीने पहले करूंगा और उस भूमि का लोग नाम नहीं जानते। या चौथा यज्ञ होगा, गुरु महाराज ने कहा वहां कोई बड़ा तीर्थ स्थल नहीं होगा, छोटी सी नदी होगी और यानी छोटी छोटी झाड़ियां होंगी और बहुत बड़ा लंबा मैदान होगा। वहां 10 करोड़ नर नारी होंगे, 10 मील तक आदमी का सभी सर दिखाई देगा, वो ऐसी जगह हो। और हम तुम कह रहे कि बाबा जी चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन उस समय भी, राम के समय में भी लोगों ने नहीं पहचाना प्रेमियों। देखो, जब भगवान लीला करने के लिए धरती पर राम आए, जब वनवास है वो, और लक्ष्मण के लिए कंदमूल फल भी भेज दिए गए, तो भगवान राम ने क्या कही कि सुनो ये तुम सुभग सुशीला, हम कछु करन चहत नर लीला। प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जबलक करो निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित्र रचो भगवान। 3 लोक के नाथ राम ने प्रेमियों लीला खेली। ये तो अनामी धाम से आए, जिनको हम आप हमारे सत्संगी प्रेमी क्या कहते हैं, अनामी महापुरुष, युग प्रवर्तक संत और परम संत, ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो राम ने क्या किया, लक्ष्मण कंदमूल फल चले, वो सीता से बोले कि प्यारी सीते, हम संसार में आकर के एक खेल खेलना चाहते हैं, हमारा तुम साथ दो, सहयोग करो। उन्होंने कही कि बताओ प्राणनाथ, मुझे क्या करना है कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मैं नकली सीता बनाता हूं। असली भगवान ने अग्नि में कर दई प्रवेश, नकली सीता बना दई, और लक्ष्मण कंदमूल फल लेके आओ, बाबू अंदाज ना हो कहीं नकली सीता, और बाकी चोरी है गई। और चोरी है गई, आप सब जानते हैं, लेकिन रास्ता में दिक्कत आई। रास्ता में जब आकाश मार्ग के रावण ले जा रहा हो, तो वो जटायु ऐसे बलवान हो, माने देखो आवाज आ रही कि कोई अबला नारी है और राक्षस ले जा रहा हो, तो जटायु उड़े ऊपर और वहां में चोंच मारी और रावण को विमान, और रावण नीचे धरती में। सीता उतर के जटायु के पास आ गई, कई बार मैंने घायल कर दियो, वो तीर तलवार और बिन्ने चलावे रावण, और बार बार जटायु घायल कर दे। और सीता ने समझी कि जटायु तो रावण के बलवान है, अगर रावण यानी खत्म कर दियो यहीं तो सारी लीला खत्म। जो जा खेले खेलवे आए हम, वो खेले खत्म है जाओ, रावण नहीं रची जाएगी, इतिहास ही नहीं बनेगा। तब सीता ने क्या कहा प्रेमियों, कह तो जटायु तो रही है कि जटायु भैया, या दुष्ट के पास अग्नि बाण है। सीता जी कह रही है कि अग्नि बाण की सुधि करो मेरे भाई, और जब तुम युद्ध करो जटायु। घर के तो वो बातें कही जटायु थे कि भैया जटायु, तू बार बार आके पास क्यों जा रहा हो रावण के, नहीं अग्नि बाण है, तो को अग्नि बाण चला दियो तो तेरा सत्यानाश कर दे, वो पंख जल जाएंगे। और रावण ते जब बाण कई बार जटायु पर रख के, तो रावण अंदाज लग गो, अरे तू तीर तलवार अन्य क्यों चला रहा, तेरे तो अग्नि बाण है। अग्नि बाण मारे और जटायु में दिए और बाकी पंख, और सीता। और अगर वो वहां याद सीधो दिलाती रावण को, तो लोग ने कह देते कि सीता स्वयं चोरी गई। तो इतिहास बनाने के लिए कोई खेल खेलना पड़ता है प्रेमियों। अब देखो, सीता चोरी चली गई, राम रावण को युद्ध हो, राक्षसन को विनाश है गो। वो विनाश है कि जब विभीषण को राज दे के राम, और जब सीता वापस लेके आए वहां से जामवंत, नल, नील, दुविध, हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण, तब भगवान ने रामादल में आ गई। जब भगवान ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण से फिर कही कि भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ धर्म के नेगे ले, ये तुम्हारी भाभी सीता लंका में बहुत लंबे समय से रही है रावण के पास, इसकी अग्नि परीक्षा लो, ये खरी है या ये गलत है। तब अग्नि प्रकट लक्ष्मण ने करी प्रेमियों, तो नकली सीता अग्नि में प्रवेश हुई। जब असली निकली, जब लक्ष्मण ने मालूम पड़ी
जब मालूम पड़ी गई तो नकली सीता ही असली तो अब आ रही है। जब राम के पास गए लक्ष्मण, जब राम ते बोले कि भैया राम, तेने दुनिया को झगड़ो करवा के पटकवा दिया, और आप रो जंगल की लताओ पताओ, जंगल के जानवरों, तुमने जनक दुलारी देखी हो तो बता दो कितकू गई, मृग नहीं कहाँ चली गई। अरे तो नकली सीता है, असली तो अब निकली है। तुमने भैया राम पहले क्यों ना बताई कि नकली असली तो अग्नि में प्रवेश कर दे। तो राम ने कही कि भैया लक्ष्मण, अगर यह खेल में तो पहले बता दे तो तू दुनिया ते कह दे तो मेरे बने बनाए खेल को चौपट उड़ा। तो ये तो खेल खेलने पड़ते हैं प्रेमियों, ये तो एक खेल है, ये लीला है, और हम तुम समझ रहे के बाबा जी चलेंगे। स्वामी महाराज ने कही कि जय गुरुदेव नाम का वो इतिहास बनेगा जो पीछे के इतिहास से भी छोटे पड़ जाएंगे। इतना इतिहास बनेगा, लोग जय गुरुदेव नाम के इतिहास को युगों युगों तक गाएंगे, छोटी मोटी ताकत। तो देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर गुरु यानी मालिक ने भजन के लिए दिया है। असली चीज ये है, भजन का वादा 24 घंटे किया माँ के गर्भ के अंदर, लेकिन महात्मा इतना सुलभ करते हैं। हमारे गुरु महाराज धरती पर आए और याद दिलाई, कह रहे बच्चे बच्चियों, तुमने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटे भजन करने का वादा किया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, चलो छोड़ो 22 घंटे संसार के काम करो। गुरु महाराज मन से बोले 22 घंटे संसार के काम करो, जहाँ भी तुम दुकान में, दफ्तर में, खेती में ईमानदारी और मेहनत से यानी काम करो, और जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, रात को खाट में सोने बैठ जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को, 1 घंटा सुबह कर लेना, इसी में तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा किसी का घर बार नहीं छुड़ाते, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी का दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते, किसी को लाल पीले धोरे कपड़े नहीं पहनाते। वो तो ये कहते हैं जहाँ तुम रहते हो गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों के साथ में रहो, बीवी बच्चों के साथ में रहो, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो। लेकिन जब शाम को तुम्हारे पास कोई समय नहीं हो, तुमने 24 घंटे का वादा किया है, अरे 24 घंटे छोड़ो, 2 घंटा 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह मालिक का भजन कर लो, इसलिए तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक बन जाएगा, तुम्हारा परलोक बन जाएगा। गुरु महाराज ने साफ कहा, वो फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। अरे धर्म प्रेमियों देखो, आज तक दुनिया में किसी के पास 100 बीघे यानी आलू बुब रहे, 100 बीघे सरसों बुब रही है, 2-2 कोठी है, एक कोठी मुड़िया साथ में बन रही है, एक भरतपुर में बन रही है, एक दिल्ली में बन रही है, 2-2 गाड़ी है, 4-4 बेटा है, 4-4 बहू है, और 4-4 बहू के 2-2 नाती और 2-2 नाती की बहू कितने है, पूरा परिवार है, बैंक में सारा धन जमा करे हो। लेकिन जब दुनिया से अंत समय में जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब 4 भाई ले जाएंगे, तो आज तक काऊ ने कहिए क्या को 100 बीघे खेत सत्य है, क्या कि 100 बीघे आलू सत्य है, क्या को 100 बीघे लाभ सत्य है, क्या कि 4 बेटा सत्य है, क्या कि 2 कोठी सत्य है, क्या कि 2 गाड़ी सत्य है, क्या को यानी बैंकन को धन सत्य है। कई काऊ ने कहा के अंत में कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं तुमने अब तक जड़ से जड़ की पूजा की, ये शरीर जड़ है, ये तो दूसरे की अमानत है, ये काल की अमानत है। मर्जी आए जिस समय जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उसी जगह इसको खाली करवा लेगा। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये जड़ है, इसमें चेतन आत्मा बैठी हुई है। चेतन आत्मा से चेतन भगवान की पूजा करो। तुमने जड़ से जड़ की पूजा की, और फिर जो शरीर जड़ हो गया, आत्मा निकल गई, फिर तुम उससे कहलवा रहे हैं कि राम नाम सत्य है। अरे राम नाम को सत्य जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में करो, मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं होता। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो राम नाम मरने के बाद सत्य नहीं होता है, उस राम नाम को सत्य तो जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में किया जाता है। लेकिन ये मृतलोक है, यह हमेशा मरे की पूजा होती है। हर इंसान मरे की पूजा करता है। कहीं भी आप देख लो, हमारी ये माता बहन देवियां मंदिर में जाती, नाग पंचमी आवे, भोले बाबा के मैं नाग चकोरे बाबू में गंगा जल के नवाएंगी, दूध चढ़ाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, और घर में अगर कोई सांप निकल आवे तो डंडा ते मार देंगी। ये संसार का उसूल है,
या मरे की पूजा करते हैं, जिंदे की नहीं होती है। भगवान धरती पर आए, संत महात्मा आए, लोगों ने सबको परेशान किया। भगवान राम को यानी 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। गोसाई महाराज को काशी में नहीं रहने दिया। संत अमृत की खाल खींची गई। गुरु नानक साहब से कई साल चक्की पिछवाई। ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया। पलटू साहब की झोपड़ी में आग लगा दी, जिंदा जला दिया पलटू साहब को। गुरु महाराज को 21 महीना जेल में बंद कर दिया, हमारे साईं महाराज को। इस संसार ने किसी के ऊपर यानी कमी नहीं छोड़ी, सबको परेशान किया। जितनी अवतारी शक्ति आई, जितने संत महात्मा धरती पर आए, सबको परेशान किया। लेकिन जब अपना काम करके धरती से चले गए, आज हम तुम उनकी पूजा कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, रात दिन ढोलक मजीरा पीट रहे हैं। घर बैठे नागना पूजी और बमई पूजन जा। यानी जब धरती पर अवतारी शक्ति और यानी संत महापुरुष आए, जब लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, जब उनकी पूजा नहीं की, धरती से जब अपना काम करके चले गए, जब लोग उनकी पूजा करते। और देखो ये हमारी माता बहन देवी मंदिर में जाती है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश जी है तो पूजे पूजे, प्रभु गणेश को वाहन मुंह से हुए ना चूहा, बाबू नवाएंगी, बाबू पूजेंगी। और घर में झाड़ू पोछा कर रही है, अगर कोई जिंदो मुंह से निकला तो झाड़ू के मार देंगे। ये संसार का उसूल है। यहाँ मरे की पूजा होती है। और घर परिवार में आप देख लो, गुरु महाराज ने खुद कहा मन से, अगर कोई हमारा बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, पैरालाइसिस मार जाए, तो समय से खाना नहीं देंगे। कोई बुजुर्ग ज्यादा आ जाए, खाट में टट्टी पेशाब करे, तो आपको भोजन में दूरते डालेंगे कि बदबू आवे, मां नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि मरे पे जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा, और मरे पे पहुंचायो, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई, और मरे पे नौमन खान मर जा। जब काके के या कि भाई 10 गामन में जानकारी है, 20 गोरी तो घरानी पड़ेंगी। और डोकरा नेक न्यू कह दो ना कि लाला मुँह पर रोटी ना खबरें, 100 हलवाई बना दो। जो बेटा बेटी नाती बहू सब काकेंगे कि देखो बूढ़े की छोई छोरान को खा दो, तो घी और चीनी ना है, बूढ़े की जीभ बुले रही है, आका झड़ुआ दो बना के। ये संसार का उसूल है प्रेमियों। क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है। जीते जी के रंग मेले, जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में ला चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन। ये जीते जी का सारा मेला। माँ बाप की सेवा बुजुर्ग है जब तो करना रे, पूछे ना है का देना। और जब माँ बाप दुनिया से चले गए, बड़ो नुकता किए, और फिर दादा अम्मा की तस्वीर बनवा दी बहुत बढ़िया, और दीवार पे टांग दी, या कोई पूजा घर में अलमारी में रख दी। सुबह सुबह नहा धो के जब काकेंगे वो लाना आ जाओ, सब बहू ने बुलाएंगे, बेटा आएंगे, नहा धो के 10 अगरबत्ती जोड़ेंगे, दादा अम्मा की तस्वीर पर घुमाएंगे कि हमारे बापे पुरखाइन की ढोक दो ढोक। काई की ढोक दे रहे, दादा अम्मा के फोटो की। जिनके पे सेवा ना करी तो महात्मा कहते हैं अरे भाई ये सारा जीते जी का खेल है, यानी मरने के बाद कुछ नहीं होता। तभी तो महात्मा ने कहा कि और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं। और लोगों संत शरण में काम यही है। मात गरम में ऊंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, और सिमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर, और बाहर आकर बाधा भूल गया, क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चों, कोई ऐसा सच्चा छात्र बना लो जो इस श्लोक में भी काम आए, उस श्लोक में भी काम आए। ये संसार तुम्हारा नहीं है, अपना कहूं किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे काम आया ना कोई, या कोई काम आने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, मकान के बाहर नहीं जाएगी पत्नी। औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है संस्थान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक।
कोई साथ देने वाला नहीं, सब भूल जाएगी। अरे कोई सच्चा साथी बना लो जो श्लोक में काम आए, उस श्लोक में काम आए। अरे सच्चे साथी महात्मा होते हैं, जो श्लोक में भी काम आते हैं, उस श्लोक में काम आते। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो, तुम मेरे कहने से भजन कर लो। ये संसार की चीजों के लिए रात दिन तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, वो तो मैं तुम्हारे लिए भजन के साथ में मुफ्त में दे दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा। तो मेरे कहने से भजन कर लो। जिस काम के लिए तुम्हारे लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, और की बारी अगर निकल गई और मनुष्य शरीर बेकार चला गया, भैया तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर, भैंसा बना दिए जाओगे और कर्मों का बोझा ढोते फिरोगे, फिर तुम्हारी बात को सुनने वाला कोई नहीं। अरे धर्म प्रेमी, रामायण में साफ लिखा है कि दे धरे का फल ये भाई, और भजऊ राम सब काम बेहाई। मनुष्य शरीर के पाने का ही लक्ष्य है कि भगवान का भजन करो। लेकिन महात्मा तो इतना सुलभ कर रहे हैं, हमने आपने 24 घंटे वादा किया कि कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा भजन करूंगा। लेकिन गुरु महाराज कह रहे 22 घंटे संसार के काम करो, मात्र 2 घंटे ही भगवान के भजन के लिए निकाल लो, फिर भी तुम्हारा काम बन जाए। अरे हमारे गुरु महाराज ने तो इतना भी कहा, एक यानी नौकरी वाले आए, उन्होंने गुरु महाराज ने जब नामदान दिया और भजन करने के लिए 2 घंटे कहा, तो गुरु महाराज से जाकर कुटिया में बोले कि गुरु महाराज आप भजन की कह रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, कब भजन करूं? अरे क्यों बच्चा? कि गुरु महाराज रात को 11 बजे ड्यूटी से आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, सुबह जगता हूँ, फ्रेश होकर के नाश्ता किया, टिफिन लिया, फिर दफ्तर चला जाता हूँ। तो गुरु महाराज बोले अरे बच्चा तुम टट्टी करने तो जाते हो? साईं महाराज बोले कि टट्टी करने तो जाते हो, एक समय 2 समय नहीं जाते, एक समय तो जाते हो? कि हाँ साईं महाराज लेटरिन तो जाता हूँ। अरे उस समय टट्टी में बैठ के भजन कर लो, आंख कान बंद करो, एक तरफ भजन कर लो, एक तरफ टट्टी कर लो, टट्टी कर लो, आंख कान बंद करके ऊपर के मालिक का ध्यान लगा लो। अगर वहां भी तुमको समय नहीं है, किसी की चोरी चुगली, झूठ, साथ, छल, कपट, निंदा, ईर्ष्या से वहां भी तुम किसी की बुराई भलाई टट्टी करते समय सोच रहे हो, तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो तुम एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो ये मनुष्य शरीर पाना ही बेकार। महात्मा तो ऐसे दयालु होते हैं, अनुभूति करे कहीं भी कर लो, लेकिन भगवान का भजन कर लो। कोई वो नहीं, खाट में बैठ के, लेट के, धरती पर, कुर्सी पर, खेत में, खलिहान में, बस में, ट्रेन में, जहां तुमको समय मिले वहीं आंख कान बंद करो और भगवान का ध्यान लगा, वहां भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हमको समय नहीं, और जब समय निकल जाएगा और जब यानी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और जब भैंसा बना दिए जाओगे और ऊपर से यानी तुमको बुखार होगा और भूख प्यास लगी होगी और मालिक बुग्गी में जोड़ देगा और 20 मन वजन ऊपर से लाद देगा, तुम ये कहने वाले नहीं है तुम अरे मालिक मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, आज मुझे गाड़ी में मत चलाओ, मैं तुम्हारी कल गाड़ी चलाऊंगा, आज मेरे बस की नहीं है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि यानी तुम्हें ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा और जबरन गाड़ी में चलना पड़ेगा। महात्मा कह रहे कि उस समय तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, केवल एक मनुष्य शरीर है, इसमें जो सुन रहे अपना काम बना लो। अब की बारी अगर निकल गई तो यानी ना जाने किस योनि में डाल दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक फिर ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं। ये तो भगवान का असली मंदिर मालिक ने इसीलिए दिया है। और अब तुम समझ रहे हैं कि भाई संसार में सब चुकने चुकाने के लिए आए। कोई ये मत समझो, महात्मा कहते हैं जो घर में बच्चा आता है वो अपने कर्म कर्जे को चुकने के लिए आया, जो घर में हमारे बच्ची आई है वो अपने लेन देन का कर्जा चुकने आई है। हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बे मिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के ये तो सारा कर्म का विधान है, कोई किसी का नहीं है। रात दिन तुम देख रहे हैं ना, बीवी के पेट में बच्चा आया और बच्चा सीधा पैदा नहीं हुआ, पेट काट के हुआ और जन्म से ही बीमार निकला, आईसीयू में रख दिया, मशीन में पड़ा हुआ है, रोजाना के 30-40 हजार खर्च हो रहे हैं, 8-10 दिन 20 दिन रहा और 2-4-5 लाख को खर्चा हुआ और दुनिया पे चले गए। अपना कर्म कर्जा ले आया, 2-4-5 लाख रुपया है,
सबन ने रुबाएगो और रुपया ने लेगो। ये संसार लेन देन का है प्रेमियों, या कोई किसी का नहीं। आप ये समझ रहे हैं, ये तो यहाँ चुकने चुकाने के लिए जीव आया। देखो, एक 12 साल की लड़की ने गुरु महाराज से नामदान ले लिया 12 साल की अवस्था में, और वो भजन करने लगी। जो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 12 साल के बच्चे बच्ची भजन करने के अधिकारी हैं, तो 12 साल की अवस्था में नामदान ले लिया तो वो चद्दर डाल के भजन करे। भजन करते करते उसको 6 साल हो गई, 18 साल शादी हो गई। उसके माँ बाप ने बच्चे की तलाश की तो कोई गुरु भाई तो मिला नहीं। संसारी के यहाँ शादी कर दी। वो शाकाहारी था वैसे, लेकिन संसारी जीव था, वो नहीं जानता था कि भगवान क्या है, कि गुरु क्या है। शादी कर दी। जब वो भजन पर बैठे लड़की, तो उसका संसारिक पति उसकी पिटाई करे कि ये क्या भजन होता है, तू चद्दर डाल के बैठ जाती है, ना कोई काम करती है, ना कोई धंधा करती है, और बैठ जाती है। पूजा तो मंदिर में हुए, थाल सजा के ले जा, देवताओं पर पानी डाला, फूल पत्ती चढ़ाया, हाथ जो रहा है, ये पूजा, ये का पूजा करे, चद्दर डाल के ओढ़ के बैठे रही। जब पिटाई करे हो तो गुरु महाराज के दरबार में सत्संग का कार्यक्रम लगा, और वो बच्ची वहां गई, और गुरु महाराज अकेले बैठे कुर्सी पर। गुरु महाराज से बोली, स्वामी महाराज, मैं भजन करती हूँ जब वो मेरा संसारिक पति मेरी पिटाई करता है। गुरु महाराज जानते थे कि कौन से कर्म का कब का खेल है, कौन सा लेन देन है। उन्होंने कहा, बच्ची कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, भजन करो। अब फिर उसने और भजन में समय बढ़ा दिया। जब 1 घंटा करती थी तो 1.5 घंटा कर दिया। अब वो बाकी ज्यादा पिटाई करे, पिटाई तो फिर तंग आके जो तक फिर दूसरा कार्यक्रम आएगा। जब 3 कार्यक्रम लगे मथुरा में, गुरु पूर्णिमा को, दादा गुरु के भंडारे को और होली को। फिर वो दूसरे कार्यक्रम में गई, और गुरु महाराज से बोली कि गुरु महाराज, आपने कहीं भजन करो, मैंने भजन में समय बढ़ा दियो, और फिर वो मेरी पिटाई करे ना माने। स्वामी महाराज बोले, अरे बच्ची, तुमको खाना तो भरपेट देता है ना। अब बोले, कहा स्वामी जी, खाना तो भरपेट मिले, कि चली जाओ कर भजन कर। फिर तीसरी बार फिर पिटाई शुरू की, तो वही काम। फिर तीसरी बार वो अपने पति की पिटाई से तंग आके, अब वो आत्महत्या तो इसलिए ना कर सके कि वो किसी संत की बच्ची थी। वो जानती थी कि अगर मैंने शरीर को त्याग दिया तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मैं यानी रात दिन प्रेत योनि में भटकती रहूंगी, दुख पाऊंगी, लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं। वो जानती थी, गुरु की शिष्य थी। तो फिर वो दोबारा सहन करती रही पिटाई को। फिर तीसरी बार गुरु महाराज के इस होली का कार्यक्रम आ रहा हुआ गई। स्वामी महाराज ने कहा, सत्संग सुना। कुटिया में गई कि गुरु महाराज, तुम हमारी बात को नहीं सुनते हो, और हमने कितनी बार तुमसे तेज आवाज में बोली गुरु महाराज कि गुरु महाराज 3 बार में आ गए, तुम सुने ना मेरी। वो हमारा संसारिक पति हमारी पिटाई करे। तो गुरु महाराज बोला, अरे बच्ची, तुम नहीं जानती, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। और स्वामी महाराज भेद खोल रहे प्रेमी। अरे बच्ची, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, तुम कमरे में बंद कर देती, रोज पिटाई करती, और भरपेट खाना नहीं देती। अरे तुम्हें किसी की दया से भरपेट भोजन तो मिल रहा है, चले जाओ घर जाकर के भजन करो। ये संसार का लेन देन होता है प्रेमी। महात्मा जानते हैं, लेन देन को चुकने चुकाने के लिए जीव घर में वही जीव आएगा जिसके लेन देन का कर्जा है। अगर कोई सास बहू में झगड़ा हो रहा है, गालियां आपस में हो रही है, पिटा कुटा हो रहा है, तो समझ लो पूर्व जन्म का ये संस्कार है। हम करके आए, उसका हमें चुकाना पड़ रहा है। हर जीव घर में कोई आएगा, कोई किसी का इस दुनिया में नहीं। ये लेन देन के कर्म कर्जे को चुकने चुकाने के लिए हम आते हैं। एक दूसरे का कर्म कर्जा चुक जाता है और जीव दुनिया से चला जाता है। महात्मा कहते हैं, वही तो सिखलाते हैं, अरे तुम घर में प्यार मोहब्बत से रहो। गुरु महाराज ने कहा, अगर बाहर से पति कोई काम करके आया है, औरत घर में है, अगर वो गरमाई में उसको क्रोध आ रहा है, तो वो उस औरत को, पत्नी को चुप हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए, और मुझे बीच में खड़ा कर लो कि गुरु महाराज ने क्या कहा, तो झगड़ा घर में नहीं। और अगर पत्नी रात दिन काम कर रही है,
उनका पति कहीं बाहर से ताश खेल के कोई खेल तमाशा देख कर आया। अगर पत्नी नाराज हो रही है, अपने यानी पति पर क्रोध कर रही है, तो कुछ समय के लिए वो बाहर चला जाए और वो यानी पत्नी शांत हो जाएगी। जब आमना सामना करेंगे, बाखराबाद उत्तर पर उत्तर देंगे तो झगड़ा होगा, और जब चुप्पी साध जाएंगे तो झगड़ा नहीं होगा। ये महात्माओं के यानी मंत्र है, और ये चुगले चुकाने का संसार है। भाई किसी की योनि नहीं बदलती है प्रेमियों। हमारे धर्मशास्त्र तो ये कह रहे हैं कि गाय बैल की योनि आने पर मनुष्य शरीर मिलता है। लास्ट की योनि 84 लाख योनियों में गाय की और बैल की योनि आती है। गाय दूध पिला करके सारा कर्म कर्जा अदा करके जब स्त्री बनती है, लड़की बनती है, और बैल कंधे पर भार रख के हल चला के गाड़ी चला के कर्म कर्जे को अदा करके जब वो यानी इंसान बनता है। तो गाय बैल से जो यानी स्त्री पुरुष जन्म लेते हैं वो यानी देवी देवता के रूप में होते हैं। जैसे कहना दे बुजुर्ग के फलाने घर की बाकी घरवाली है, क्या बड़ी लक्ष्मी है, बड़ी देवी है। कोई आदमी हो बात कह दे वो फलाना आदमी बड़ा देवता है, और लेकिन अचानक कोई शेर की योनि में त्यागो, कोई सार की योनि में त्यागो, कोई यानी कुत्ता की योनि से आएगो। संत महात्मा के दर्शन कर लिए, योनि बदल के सीधो मनुष्य शरीर मिल गो, तो उनके स्वभाव खत्म नहीं। हमारे कोई कुतिया मर गई, संत महात्मा के दर्शन कर लिए और वो सीधी बात को मनुष्य योनि मिल गई, औरत में आ गई, तो बात को स्वभाव नहीं बदलता। वो प्रेमी वो जग के जब तक 10 घर जाके लड़ाई नहीं करावेगी, जब तक वो चैन से घर में रोटी नहीं खाएगी। उसका स्वभाव है ना, सही बात है, वो स्वभाव उसका खत्म नहीं होगा। तभी तो महात्मा समझाते हैं प्रेमियों, और हम आप समझ रहे कि मेरा है मेरा है मेरा है, या कुछ नहीं। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रह न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। जीवात्मा को कहा है हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ, छोड़कर संसार जब तू, बताओ किसी ने साथ निभाया हो? आज तक तुमने रात दिन बड़ी मेहनत कड़ी करके, हमारे माँ बाप ने बुजुर्गों ने रात दिन एक कर दिया, खून पसीना बड़ी मेहनत से कमाया, 10-20 लाख बैंक में पड़े, कोठी मकान बन रहे। आप तक का बहू बेटा ने कही कि हमारा डोकरा मर रहा, मैया मर रही है, ला के कफन में जेब लगा के 10-20 हजार रुपया धर दे, कहो धर्मशाला में रुक के नाश्ता कर लेगो और आराम से रह लेगो, किराया दे कहो ने धरे डोरा तोड़ ले, सही की नोट की बराबर साथ जाने वाली। तो महात्मा कहते हैं अरे जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर, तुम्हारे गोरे रंग के ऊपर, तुम्हारी ताकत के ऊपर, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। जब शरीर ही हमारे साथ नहीं जाएगा प्रेमियों, जो संसार की वस्तु हम कह रहे हैं मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये यानी खेत मेरा है, ये बैंकों में धन मेरा है, ये मेरा है, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो सामान तो दुनिया का बहुत दूर है। अरे महात्मा कह रहे हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, फिर किसके लिए झूठ बोलते हो, किसके लिए चोरी करते हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो, किसके लिए हिंसा कर रहे हो? अरे जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो तुम किसके लिए कर रहे हो? इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि ईमानदारी मेहनत से जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती का काम करो, और कोई ऐसे महात्मा के पास आ जाओ, उससे यानी रास्ता ले लो, घर में बैठ के भजन कर लो। भगवान इसी मनुष्य मंदिर में दीदार दर्शन होता है, जीते जी मरने के बाद भगवान नहीं मिलता। कोई ये समझ रहा हो किसी ने गुरु बना लियो हो और कंठी दे गई हो और वो कह रहे हो कि ले कंठी डाट और तू मरे हो जब तो स्वर्ग वैकुंठ और भगवान मिल जाए। इस अभियान धोखा हो रहा है। जिन जिन यानी माता बहन देवियों ने भगवान का दीदार दर्शन किया, मीराबाई ने किया, सहजोबाई ने किया, अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गई कि जीते जी मैंने भगवान को देखा। मरने के बाद भगवान प्रेमियों नहीं मिलता, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दीदार दर्शन होता है। जब सच्चे महात्मा मिल जाते हैं, खोजी पुरुष में वेदी मिल जाते हैं, और तुमने चरित्र रामायण में लिख दिया
कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में ये रामायण में लिखा हुआ। रामायण कह रहे कि गुरु अंध बदर कर चेला और एक नहीं सुने एक नहीं देखा और अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में खेलम दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अगर गुरु अंधा बनाया आपने जिसने भगवान को देखा नहीं और तुम उसकी सुन रहे नहीं, यानी गुरु तो अंधो है और चेला भैरव। गुरु अंध बधिर कर चेला। भाई पहले महात्माओं गुरुओं को तलाशने के लिए संत ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में जाना पड़ता था। बहुत लंबे समय तक धोती लंगोटी धोते, आश्रम में सफाई करते, झाड़ू पोछा लगाते, बर्तन साफ करते, भोजन लंगड़ बनाते, फिर भी महात्मा कह देते अरे बच्चा तुम इस नाम के लायक नहीं हो, तुम्हारे घर चलेगा, ये दौलत तुमको नहीं मिलेगी। नहीं दिया नामदान, लेकिन आप तो घर घर आइए गुरु, आप तो कोई ढूंढने की जरूरत ही ना। कहते कि गली गली घूमत फिरे, कि गली गली घूमत फिरे गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक्षा का पई हमें रुपया। देखो क्या कहा कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक्षा